मैम बंद कर दो प्रोजेक्ट। कौन कर सकता है? यहाँ से करना पड़ेगा। आई गेस एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूंगी ना। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करना है इसमें? सुनो मेरी बात। एंजाइम काइनेटिक्स मतलब हमने ऐसी रिएक्शन स्टडी है व्हिच इज कैटेलाइज। आई बात समझ? केमिकल काइनेटिक्स में हम सिंपल रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसी रिएक्शंस क्या करेंगे जिसका जो कैटेलाइज होती है बाय एंजाइम्स। बहुत सारी डेरिवेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ एक डेरिवेशन करनी है। हम एक सिंपलेस्ट केस लेंगे which involves a single substrate. मैम आपकी वॉइस कट रही है। Substrate gets converted into product. मैम वॉइस कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड। रूम में जाओ। मेरा लास्ट वाला पीसी है, बिल्कुल लास्ट वाला। उसमें माइक्रोटिक जो होता है ना, उसको जाके लॉग आउट कर दो। यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ। तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन को स्टडी करेंगे फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, इस तरह का एक इक्वेशन डिराइव किया था दो साइंटिस्ट ने, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, माइकलिस मेंटन ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, एक रेट इक्वेशन डिराइव किया ऐसे इक्वेशन, ऐसे रिएक्शंस के लिए व्हिच आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो हम सबसे पहले माइकलिस मेंटन इक्वेशन से ये चीज स्टार्ट करेंगे, राइट? मैम स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ अभी कर रही हूँ बच्चे, एक सेकेंड। वाईफाई कनेक्ट करके ना। Is the screen visible now? Is the screen visible बच्चों? Online students? Yes, ma'am. ओके, इस तरह से रख लेती हूँ फोन को। हाँ जी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? एक रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग फॉर एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। सपोज ये फिर से ऑन हो गया। हम स्टडी क्या करने वाले हैं?
एंजाइम काइनेटिक्स। हमने अज्यूम करना है कि सपोज एक एंजाइम है E, ठीक है, विच कैपिटलाइजेस अ रिएक्शन, जिसमें सबस्ट्रेट कौन सा इन्वॉल्व है, S। ये दोनों कंबाइन करेंगे टू गिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, which breaks down into enzyme and product। यही होता है ना, substrate gets converted into product और enzyme unused at the end of the reaction हमें obtain हो गया। बताया था मैंने आप लोगों को general characteristics of enzymes में कि enzymes किसी भी reaction में consume नहीं होते, at the end of the reaction enzyme as such हमें मिल जाता है और जो रिएक्शन कैटालाइज उसने करनी थी वो कर दी, सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कैसे होता है मैकेनिज्म एंजाइम के एक्शन का, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं एंजाइम के सरफेस पे टू गिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव एंजाइम एंड प्रोडक्ट। हमने सिंपलेस्ट केस अज्यूम किया है, हमने वो वाला केस अज्यूम किया जिसमें सिंगल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। आ रही बात समझ, सिर्फ एक सबस्ट्रेट लिया है, सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन को हमने अज्यूम किया है। ऐसे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। आ रही बात समझ। अब मुझे बताओ सब, अगर सपोज ये वाली रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में सपोज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज K+1, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज K-1। आप K और K डैश से भी डिनोट कर सकते हो, योर चॉइस। आ रही बात समझ। अब मेरे को बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इस वाली रिएक्शन को कंसीडर करें तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, K+1 इनटू क्या होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यही होता है ना, पढ़ा हुआ है। क्या होगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, K+1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ E into concentration of S, यही होगा। और रिएक्शन का रेट क्या होगा, K-1 into concentration of ES, है ना। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दीज टू रेट विल बी इक्वल। इतना लिखो अपनी कॉपी पे, साथ साथ करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ, एम आई ऑडिबल? आप लोग भी साथ साथ नोटबुक्स में लिखो। इतनी बात हो गई। अब हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले जाओ, कॉन्सेंट्रेशंस को एक साइड ले आओ। concentration of E into concentration of S upon concentration of ES complex is equal to K-1 by K+1. Let us call this thing another constant Ks. ठीक है, make sense? करो इतना, लिखा? Yes, understood? उसके बाद अब suppose इनिशियली जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी थी, सपोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम वाज E0, है ना। विद टाइम क्या होगा, कुछ एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, कुछ एंजाइम अभी भी फ्री होगा जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम would be equal to free enzyme bound। आ रही है बात समझ, यस और नो? भाई कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा, कुछ नहीं बाइंड करेगा, कुछ फ्री पड़ा होगा। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इनिशियली वुड बी इक्वल टू फ्री एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन प्लस बाउंड एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने क्या करना है, इस
concentration of E would be equal to E naught minus ES. इतना हो गया. अब यहाँ पे E की वैल्यू को E नॉट और ES की टर्म्स में लिखो यहाँ पे E नॉट माइनस ES इंटू S की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ES टू KS. इतना आता है समझ. एक्सप्रेशंस तो अच्छे दे दो, ब्लैंक तो मत दो. यस, अंडरस्टैंडिंग. ओके. अब क्या करेंगे, हमें ना इस इक्वेशन से बेसिकली ES की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. तो मैथ्स के स्टूडेंटों, इस वाली इक्वेशन से मुझे ES की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बता दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES. फाइंड इट. मैं यहाँ पे करती हूँ, तुम अपनी कॉपी पे करो. ES की वैल्यू निकाल, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे और ब्रैकेट को ओपन करूंगी. E नॉट इनटू S माइनस ES इनटू S, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन, या फिर मैं इसी साइड ले जाती हूँ एक ही स्टेप में, इज इक्वल टू KS इनटू ES, है ना. ब्रैकेट ओपन कर दिया और ES को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले गई. अब ये जो माइनस में है इसको मैं इस साइड ले आऊंगी प्लस में. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस स्टेप को, E नॉट इनटू S इज इक्वल टू KS इनटू ES प्लस ES इनटू S, है ना. फिर यहाँ पे मैं ES कॉमन ले लूंगी. E नॉट इनटू S इज इक्वल टू ES इनटू KS प्लस S, है ना. फिर ES की वैल्यू मेरे को चाहिए. ES की वैल्यू क्या होगी, E नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन KS प्लस, यही होगा. आ गया सबका इतना. यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हो साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ. Yes, ma'am. ओके. ES की वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है. अब हमने अपना मेन मिशन नहीं भूलना. हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ऊपर क्या है टॉपिक, एंजाइम काइनेटिक्स. क्या निकालते हैं इसमें हम, रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, V से. V वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. रेट कांस्टेंट को K से करते हैं. रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय क्या. हाँ, बायोलॉजिकल लेक्चर तो है, लेकिन इतनी लेट क्यों हो तुम. नेट तो नेट नहीं है तो क्या हुआ, पता ही नहीं लगा. जाओ पीछे. ठीक है. हमने क्या निकालनी है बेसिकली, क्या हम कैलकुलेट करने वाले हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि किस रेट फॉर्म हो रहा है. राइट. जाओ. ठीक है. V बी इक्वल टू, इस वाली रिएक्शन के लिए सपोज द रेट कांस्टेंट इज K2, तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन वुड बी इक्वल टू K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ES. इस वाली रिएक्शन के लिए जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट कौन सा है ये, और रेट कांस्टेंट क्या है K2, तो V वुड बी इक्वल टू K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ES, कि नहीं. यस. यहां पे आप ES की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है. K2 E नॉट इनटू S अपॉन
KS प्लस S। इतना हो गया सबका, बोलो डन। अब एक बात मेरे को सोच करके बताओ, रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा? एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम कब होगा? जब सारा का सारा काम करने, एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन को कैटालाइज करना। वो कैसे होता है? जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, यानी कि जब सारा का सारा एंजाइम सैचुरेटेड होगा विद सबस्ट्रेट, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि when E नॉट is equal to जब बाउंड है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? और ये बात समझ के नहीं, किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये V is equal to K2 into ES। जब ES is equal to E नॉट, रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा? when ES is equal to E नॉट। जरा भी एंजाइम फ्री नहीं है, सारा एंजाइम काम पे लगा हुआ है, सबस्ट्रेट के साथ बाउंड है, तो हम लिख सकते हैं V is equal to K2 into E नॉट, कि नहीं लिख सकते? यस। अब ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें K2 into E नॉट को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? V max। तो लिखो V is equal to V max into S by KS plus S। कितनी बात आई समझ? ये जो हमने ये वाला इक्वेशन निकाली है, इसे बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन। रिपीट कर देती हूँ, V मैक्स से मैं V से कर देती हूँ, ठीक है? यहां तक आ गया था, ES की वैल्यू तक सबको आ गया था, सबको पक्का कि शुरू से करूं रिपीट? इतना आ गया था, ठीक है? इतना निकालने के बाद हमने अपने मिशन पे आ जाना है। हमारा मेन मिशन क्या है एंजाइम काइनेटिक्स में? रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म करने वाली रिएक्शन ये वाली है, राइट? तो इस वाली रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट क्या है? यस। रेट कांस्टेंट क्या है? K2। तो रेट ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय V would be equal to K2 into concentration of ES। ES की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ES की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इतना हो गया। अब हमने सोचना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा, इसे समझो। रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी कैटालाइज होती है रिएक्शन एंजाइम के द्वारा, उसका रेट मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब सारा एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करने में लगा हुआ है, कि नहीं? और रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या करे? बाइंड कर जाए। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, जरा भी एंजाइम फ्री ना पड़ा हो, सबस्ट्रेट के बिना ना मिले। यानी कि जब E नॉट S के बराबर, E नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, E मतलब फ्री एंजाइम, ES मतलब बाउंड एंजाइम। फ्री एंजाइम प्लस बाउंड एंजाइम इज इक्वल टू द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। जब जरा भी एंजाइम फ्री नहीं है, सारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है, तब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मैक्स, ठीक है? व्हेन E नॉट is equal to ES, when E naught is equal to ES, then V would be maximum. Rate of the reaction would be maximum. ठीक है? अब किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? K2 into ES। रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा? V max कब होगा? जब ES क्या होगा?
ई नॉट, तो V max is equal to K2 into E naught. इतना समझ आ गया? अब जो ये रिएक्शन हमने लिखी थी, इक्वेशन जो हमने लिखी थी, यहाँ पे K2 into E naught को हमने क्या लिख दिया? V max. तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई, V is equal to V max into concentration of S by Ks plus S. This is the Michaelis-Menten equation. आ रही है बात समझ सबको? इजी. अब अगर मैं ये वाली चीज रब कर दूं, या चलो यहाँ पे बनाती हूँ. यहाँ पे मैं ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, बिटवीन सबस्ट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन सबस्ट्रेट concentration, that is S, and velocity or rate of the reaction, that is V. अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, आप लोगों को बताया था कैसी शेप आती है, बताया था कैसी आती है शेप? इनिशियली इंक्रीज देन कांस्टेंट, बताया था. यस, रिमेंबर क्यों होता है? इनिशियली आप सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हो, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे जा रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़े जा रहा है. एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जब जितना भी एंजाइम प्रेजेंट, वो सारा का सारा किससे सैचुरेट हो जाएगा? सबस्ट्रेट से, क्योंकि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन तो हमने यहाँ पे क्या रखी हुई है? कांस्टेंट. सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से वी आर प्लेइंग, लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारा का सारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा. अब मैं कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लूं, एंजाइम ही फ्री नहीं है रिएक्शन को या फिर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मैक्सिमम. आ रही है बात समझ? तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा? इनिशियली विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, the rate of the reaction increases, then it gets constant. Reaction, ये वाला क्या होगा? What is this point? यहाँ पे प्लॉट किया rate of the reaction. अब होता क्या है? अब देखो, अगर मेरे को वो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, जिस कंसंट्रेशन है, जिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम है, ये वाली पे भी मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम है, इस पे भी, ये सारी कंसंट्रेशंस पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन. ये वाला पॉइंट क्या होगा जिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होगा? तो हम क्या करते हैं? हम खेल खेलते हैं. हम क्या करेंगे? आप V को पुट करो V max by 2. इस वाली इक्वेशन में let us put V as half of V max. पुट करके देखो एक बार. क्या आ रहा है? आपके पास कुछ ऐसा आएगा. अगर मैं इसमें पुट करूं V max upon 2 is equal to V max into S by KS plus S, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2S minus S is equal to KS, S is equal to KS. ऐसा कुछ आ रहा है ना? मतलब जिस पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होता है, उस पॉइंट पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज अ कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं Km, माइकेलिस-मेंटन कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया गया है Km, माइकेलिस-मेंटन कांस्टेंट.
सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं दे रखी, लेकिन आपने करनी है, क्योंकि Km आपके सिलेबस में, और K समझ ही नहीं आएगा जब तक K डेरिवेशन नहीं करोगे और एक ग्राफ नहीं बनाओगे, है ना। अगर मैं डायरेक्ट Km बता देती क्या समझ आता? तो जब भी एंजाइम काइनेटिक्स डेरिवेशन करने के बाद आप इसमें Vmax/2 डालो, ये वाला रिलेशन निकालो, उसके बाद आपको समझ आएगा Km क्या है. Then we can define Km. What is the substrate concentration at which rate of the reaction is half of its maximum value? आ रही है बात समझ? यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राफ पे दिखाना चाहता हूँ Vmax/2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मैं क्या नाम दे दूंगी? Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. आ रही है बात समझ? यस और नो? यस, ठीक है. तो इतना एक बार सारे बच्चे लिख लो, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लो. दो मैंने नोट्स में दे रखी है, लेकिन एक बार आप लोग भी लिखो कॉपी में. व्हाट इज Km? कैपिटल K और नीचे M. माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज the substrate concentration at which rate of the reaction is of its maximum value. आपके सिलेबस में जब Km मेंशन्ड है ना, उसी के साथ साथ मेंशन्ड है व्हाट इज Vmax. व्हाट इज Vmax? मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन which is achieved when whole of the enzyme is saturated with the substrate. That is when E naught लिख लो, very important. Maximum velocity of the reaction is achieved when whole of the enzyme is saturated with the substance. Is saturated with the, that is when E naught is equal to Es, right? अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हमारा यूनिट 2 के पार्ट 2 में ऑलमोस्ट क्या है, एंजाइम वाला पार्ट, जिससे हमने करना है एंजाइम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ए वाला सेक्शन जो है, उन्होंने पहली वाली जो क्लास अटेंड करी थी, एक में तो A2 था सिर्फ, आई गेस A1 ये कराया था मैंने, ये डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन तो नहीं कराई, कराई थी ये तो नहीं कराई. बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एंजाइम वाला पार्ट जिसमें जनरल कैरेक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. ये कोएंजाइम कोफैक्टर वाला पार्ट कराया, वो मैंने नहीं कराया, वो बता देती हूँ अभी, ठीक है. वो सब करना है. और ये एंजाइम काइनेटिक्स, और इसके बाद एक और टॉपिक, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंड यू आर डन. और कई बार क्या होता है, एक तरफ क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट एंड इलैबोरेट नोट ऑन एंजाइम काइनेटिक्स,
ये ग्राफ Km और Vmax का डेफिनेशन दो और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन वो सब लिख दो। और चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, क्या करोगे ये वाला। तो मैं वही कह रही हूँ, जब यूनिट 2 प्रिपेयर करोगे तो पहले एंजाइम्स वाला पार्ट कर सो तुम्हारे इसके ऑपोजिट कितने 4 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स तो स्टैंडर्ड सब टॉपिक्स है और यहाँ पे बहुत इजी का पार्ट है जो बड़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन कराए थे, क्या क्या था, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कराया था। ग्राफ्स कैसे थे उसमें, टेम्परेचर के साथ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या क्या आ जाएंगे, 4 फैक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं इसमें मेंशन। एंजाइम, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखूं किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट पे तो कैसा ग्राफ ऑब्टेन होता है, तो भी कुछ कैसा होता है ऐसा ही, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से शुरू में तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक पॉइंट आया जहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, मैक्सिमम। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। आ रही बात समझ। और ऐसे पीएच में भी दिस पीएच इज ऑप्टिमम पीएच। जिस टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होता है उन्हें बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच रिस्पेक्टिव। उसके बिलो, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ कैसे वेरी करता है वो भी हमने देखा। अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करूं रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ तो कैसे ग्राफ आएगा, शुरू में इंक्रीज देन कांस्टेंट। और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखूं तो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारा का सारा सबस्ट्रेट इनके साथ क्या हो जाएगा, सैचुरेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, चारों ग्राफ्स आपको आने चाहिए। जब भी एंजाइम काइनेटिक्स से नोट 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये ध्यान से सुनना क्या क्या लिखना है। डेरिवेशन करोगे सबसे पहले, माइकलिस मेंटन एंजाइम, मतलब हम किससे स्टडी कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं हम, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड तुम्हें क्या क्या पता है अभी तक, एक तो ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन जिसकी तुम डेरिवेट जो इक्वेशन डिराइव करोगे उसमें v को vmax/2 डाल, km और vmax को डिफाइन करो, ग्राफ बनाओगे जो अभी मैंने बनाया था उस पे km और vmax को डिनोट करोगे, डिपिक्ट कर। आ रही है बात समझ। फिर आप बताओगे और क्या बता सकते हो इसमें, रेट ऑफ द रिएक्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, वो भी तो एंजाइम काइनेटिक्स में ही आएगा, उसी का तो पार्ट बना। तो ये भी आप बता सकते हो, ये चारों टेम्परेचर,
कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, चारों के ग्राफ। आ रही है बात समझ? तो ये आपका 15 नंबर का आंसर प्रिपेयर हो। डन। मैंने आपको बता दिया करना क्या क्या है। जब मेरे पास यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स चेक होने आते हैं ना, आंसर शीट्स, कभी भी मैंने नहीं देखा किसी और कॉलेज में ये वाली डेरिवेशन कराई हो। मतलब कुछ बच्चों के अच्छे पेपर भी होते हैं लेकिन उसमें भी ये डेरिवेशन नहीं करी होती, ठीक भी होते तब भी नहीं करी होती। लेकिन केएम और वी में तो ऐसे समझ नहीं आएगा। और आई वांट आपका, मैंने बताया ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी लिखी है, दैट आल्सो मैटर्स। नॉट ओनली द क्वालिटी, क्वांटिटी आल्सो मैटर्स। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 5 तो हो आप लोगों की। और वो कब करोगे? केएमवी मैक्स ग्राफ और ये सारे, सिर्फ बनेगी, क्वालिटी अंदर कुछ ना हो तब भी नहीं नंबर मिलेंगे। सिर्फ टू द पॉइंट हो, ही को एक पेज में आंसर लिखा हो तब भी नंबर नहीं मिलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ? कंटेंट क्या क्या तुम लिख सकते हो, रेलिवेंट। ठीक है, डन कर लोगे? ओके। हाँ हाँ, ये थ्योरी लिखनी है। यस, मैंने नोट्स में जो थ्योरी थी एक बार वो वाली भी देखी। क्या टाइम हो चुका है? ठीक है, टेम्परेचर पहले तो समझ में आएगा कि इसको स्टेप से डी नेचुरल हो जाएगा तो लेकिन पीएच पे क्या क्या करते हैं? पीएच का ना एक बार तुम नोट्स में से पढ़ के देखना है, बड़ा अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि लो पीएच करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम का प्रोटोनेटेड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखना, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना। चैप्टर अभी तक डेरिवेशन में ना नोट्स में से क्या क्या करना, एक इसका ग्राफ जो मैंने इस डेरिवेशन वाला ग्राफ बनवाया था, वो दोनों चीजें, प्लस जो पीएच का इफेक्ट है ना वो भी नोट्स में से करना। अब मैं तुम्हें कोएंजाइम कोफैक्टर भी बता देती हूँ, टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा टॉपिक, कुछ भी नहीं है उस। अच्छा बस सुन लो, आंखें बंद कर लो, सुन लो। नहीं जाना कहीं नहीं करना, बाहर आके इससे राउंड पे हैं आज। मैं 2-3 मिनट पहले भेज सकती हूँ, अभी नहीं भेज सकती। हाँ जी, अमन आर यू देयर? अच्छा, किस किस को एंजाइम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कराए थे, करा चुकी हूँ, वो पता है? नहीं, रोग आर यू अवेलेबल? कैरेक्टरिस्टिक्स में कम से कम 8-9-10 पॉइंट्स। इधर इधर आ जाओ, पेन ले आओ। ठीक है,
ये हर जगह करेक्ट कर लेना फिर। स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक है, ठीक है। तो ये भी बताना पड़ेगा मतलब हाँ बता देना। चेन सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में सबस्ट्रेट, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। एक्टिवेशन एनर्जी